जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता था। अतः वह उनसे अत्यधिक आसक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ की, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि आदि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है। किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं और यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, वे मानव जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन का कर्तव्य यह है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेलों तथा कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हुए रहते हैं। वे भले ही मृत्यु को भूले रहें, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें शांत पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को तो यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि सिखाना चाहता था, किंतु उसका पुत्र वैदिक प्रगति की प्रक्रिया के लिए तैयार न होने के कारण पिता सफल न हो सका। जड़ भरत तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने हेतु ही आकुल रहते। उन्हें अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में पूर्णतया अनुरक्त रहना चाहता है, तो वेद वर्णित सभी विधि विधानों का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम अनिवार्य हैं। कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जिसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात नैस्त्रेय गुण्य पद तक उठे। वे मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों को लांघ करके इनसे ऊपर उठ। सभी द्वंद्वों तथा योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ वन। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों एक लड़का तथा एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गई। पिता की मृत्यु के पश्चात जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उन्हें जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उनको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋग, साम तथा यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं। किंतु वे नवों भाई ईश्वर की भक्ति में सेवा से तनिक भी परिचित ना थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की अत्यंत उन्नत अवस्था को नहीं समझ सके। नीच पुरुष पशुओं से उत्तम नहीं होते। अंतर इतना ही होता है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाशविक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंदबुद्धि, बहरे तथा गूंगे कहते थे। वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत उनके लिए बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करते। ना तो वे कभी विरोध करते, ना ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करते कि वे ऐसे नहीं हैं। यदि कोई उनसे कुछ कराना चाहता, तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते। उन्हें भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु, बासी या अस्वादु हो, उसे वे ग्रहण करते।
और खाते। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वे पूर्व से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए थे, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित होता है। वे भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण थे। फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से वे सर्वथा अप्रभावित रहते थे। वास्तव में उनका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। उन्हें ना तो सर्दी गर्मी की या बयार वर्षा की चिंता थी और ना ही वे कभी वह अपने शरीर को ढकते थे। वे जमीन पर लेटे रहते थे। वे अपने शरीर में ना तो कभी तेल लगाते, ना ही कभी स्नान करते थे। उनका शरीर मलिन होने के कारण उनका आध्यात्मिक तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे, जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उन्होंने केवल एक गंदा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था, जो काला पड़ गया था। यह जानते हुए कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, लोग उन्हें ब्रह्मा, बद्धू तथा अन्य नामों से पुकारते। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घूमते रहते थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसे अपने शरीर पालन की इच्छा ना रहे, अथवा जो अपने शरीर को ढंग से रहने रखने का इच्छुक ना हो, और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वह या तो पागल होगा या फिर मुक्त। वास्तव में जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो गए थे। वे परमहंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता ना थी। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे। उनके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाया और उन्हें कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु वास्तव में उन्हें खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञान न थी। उन्हें यह ज्ञात था तथा कि कहाँ मिट्टी डाली जाए अथवा कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उनके भाई उन्हें टूटे चावल, कना, खली धान की भूसी, घुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वे इन सब को प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेते थे। उन्हें किसी प्रकार की शिकायत ना रहती और वे इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेते थे। श्रीमद् भागवत गीता 2.15 में परमहंस पद का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वा कल्पते। जब मनुष्य को इस संसार के सुख दुख के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वह अमृत तत्व अर्थात शाश्वत जीवन के योग्य होता है। भरत महाराज इस भौतिक जगत में अपने कार्य को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः उन्होंने संसार के द्वंद्व की तनिक भी चिंता नहीं की। वे श्री कृष्ण भावनामृत में पूर्ण थे और अच्छे बुरे तथा सुख दुख के प्रति विरक्त थे, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। इस भौतिक संसार में अच्छे तथा बुरे का विचार मानसिक कल्पना है, अतः यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा है, सारी की सारी एक भूल है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस द्वैध भाव वाले भौतिक संसार में यह सोचना कि यह अच्छा है अथवा यह बुरा है मात्र मंगढ़न कल्पना है। फिर भी किसी को इस भावना का अनुकरण न करके समभाव की आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करनी चाहिए।